Hello my dear student, I am your teacher of maths and today's class we discuss our maths question. So let's see what is our today's work in our class. बच्चों पिछली जो हमारी एक्सरसाइज थी 5 उसमें हमने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स करना सीखा था। आज का हमारा एक्सरसाइज है 6 जिसमें हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है और ये फ्रैक्शन कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं। आज हम यहाँ देखिए हमें समझाने के लिए कुछ दिया गया, इसको अंडरस्टैंड हम करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ एक पार्ट दिया गया है पूरा का पूरा। अब इसको अगर ये एक पूरा हिस्सा है, अब इसको 3 हिस्सों में बांटना है तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। अब यहाँ देखिए इसी के बेस पे एक टेबल बनाएगी, इस टेबल को हम समझेंगे और टेबल के थ्रू आज हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन विच चपाती टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ दो लोगों में ये चपाती है आपकी, इस चपाती को आपको 2 लोगों में बांटना है। तो चपाती कितनी है? 1। तो आपने ऊपर 1 लिखा, कितने हिस्सों में जानी है? ये 2 हिस्सों में, तो 1 2। अब यहाँ 2 इसलिए अलग अलग किया ताकि आप समझ पाओ। अगर 1/2 करते हैं इसका मतलब क्या होता है, आपकी एक चीज़ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यदि हम यहाँ तो जस्ट आपको समझाने के लिए ये 4 नहीं हो जाता, आप इसको ऐड नहीं करोगे, ये ऐड करोगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। आपको क्या करना है, ये इसलिए दिया गया है ताकि आपको समझ में आ सके कि ये चपाती जो है 2 हिस्सों में बांटी गई। ऊपर एक चपाती थी, 1 चपाती को 2 हिस्सों में बांटा तो 1/2 हो गया। अब इसी को 3 हिस्सों में बांटना है तो 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब क्या है, एक चपाती को 3 हिस्सों में बांटा है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो 1/2 या 1/3 तो भी आपका राइट आंसर है। यहाँ 3 जगह इसलिए करके बताया है ताकि आपको समझ में आ सके कि आपकी जो चपाती उसको 3 हिस्सों में बांटा है। तो 1/3 इसका मतलब ये 1/3 इसका मतलब ये होता है कि ये चपाती जो है किसी भी चीज़ को 3 हिस्सों में बांटा गया। अब 4 हिस्सों में अगर इसको बांटना है तो 1/4, तो आप इसको लिखोगे 1/4। इसका मतलब क्या है, एक चीज़ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 5% में तो 1/5। इसका मतलब एक चपाती को, एक वस्तु को 5 हिस्सों में बांटा है। तब नीचे वाला हमें बताता है कि हमें कितने हिस्सों में इसको बांटा गया। आगे देखिए यहाँ देखिए 6% में तो 1/6। इसका मतलब क्या है, ये 6 लोगों में इसको बांटा गया है। अब यहाँ 1/8 इसका मतलब 8। अब यहाँ 7 स्किप कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 7 लोगों में इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। जितने आप लोगों में किसी चीज़ को डिवाइड करते हो उतने परसेंट जुड़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1/9 नहीं दिया, इसका मतलब 1/9 नहीं हो सकता है। यहाँ 1/10 है, 11 ही है, 1/12 है। अब आगे 1/13 होता, 1/5 1/7 1/14 15 16 100 तक आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हो। जितनी चीज़ होती है वो उसको ऊपर रखना है, यानी जो वस्तु आपके पास होती है, थिंक होती है, उसको आपको ऊपर रखना होता है और जितने लोगों में इसको डिवाइड करना होता है उसे आप नीचे रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको डिवाइड कर रहे हैं, यानी फ्रैक्शन इस प्रकार से आपको किया जाता है। अब यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, 1 2 1 1 1। अब इसका मतलब क्या बताया गया है कि इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए वो तो मैंने आपको जस्ट समझाया था कि अगर हम फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करते हैं, किसी वस्तु को लोगों में बांटते हैं तो उसको किस प्रकार से हम बांट सकते हैं वो हमने सीखा था। अब इसी को हम एज ए क्वेश्चन कैसे बताते हैं, कैसे शो करते हैं वो देखिए 1/। अब यहाँ देखिए कुछ हिस्सा वो शेडी हिस्सा यानी छाया वाला हिस्सा और कुछ ब्लैंक है। इसका मतलब क्या है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, 1 2 हिस्सा। अब 1/2 लिखा है यानी 1/2 हो गया। इसको भी कितने 2 हिस्सों में 1/2 यानी जितने हिस्सों में बांटना होता है। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास एक पूरी वस्तु है, इसको 1 2 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए ये एक पूरी चपाती थी, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया तो 1/2 लिखा। ये एक थी पूरी, अब इसको ये 2 हिस्से बना दिए तो 2 हिस्सों में बट गया। अब ये एक पूरा स्क्वायर था आपका, रेक्टेंगल था। इस पूरे रेक्टेंगल को, ये आपका पूरा क्या था, ये एक रेक्टेंगल था, इसको 2 स्क्वायर्स में बांटा गया तो 1 2। ये 2 शेडी, एक तरफ शेडी पहले इसमें एक तरफ ब्लैंक था, इसलिए है ताकि ये 2 हिस्सों में बांटा। अब यहाँ देखिए ये एक था आपके पास, एक चपाती थी, एक स्क्वायर था आपके पास पूरा का पूरा। यहाँ क्या था, ये आपका सर्कल था। अब इस सर्कल को अपने 3 हिस्सों में बांटना, एक हिस्सा 2 हिस्सा, यहाँ 1 ये 2 ये 3। तो इसका मतलब कितना, ये 1 था तो 1 ऊपर लिखा। अब कितने हिस्सों में अपने इसको बांटा, 3 हिस्सों में, तो हमने नीचे 3 लिखा, 1/3 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3। ये एक कितना था, ये पूरा थिंग था, ये एक क्या था, रेक्टेंगल पूरा का पूरा। अब इसको 3 सर्कल स्क्वायर्स में इसको बांटना है। तो एक पूरी वस्तु थी, हमने पूरा लिखा। अब कितनों में बांटना है, 1 2 3, तो नीचे 1/3 लिख दिया, ये आपका हो चुका है। अब यहाँ देखिए ये कितना है, ये आपका पूरा 1 था, लेकिन इसको क्या किया है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 हिस्से इसके बना दिए गए हैं, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। तो अब यहाँ देखिए 2/3 इसका मतलब क्या है,
ये 3 चीज़ें हैं, इसमें से 2 बनाएगी तो 2 अपन, ये 2 जो था आपने इसके ऊपर बनाया, 1 हो गया, ये इसके नीचे 3 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3, अब 3 में से कितना है, 2 को सर्कल यानी इसको हाईलाइट किया है, तो हाईलाइट किए हुए कितने हैं, 2 है, तो जितने हाईलाइट है वो ऊपर है और नीचे टोटल कितने थे वो नीचे आ गया। अब यहाँ देखिए, एक बार वापस से देखिए, यहाँ कितना था, 1 था, 1 हाईलाइट था और ब्लैंक कितने थे, 2, तो यहाँ किया हमने 3 थे, टोटल 3 थे, यानी इसके जो हिस्से थे वो टोटल 3 हिस्से थे, लेकिन सर्कल कितना था, सर्कल 1 ही था, तो हमने 1 ऊपर लिखा और टोटल कितने थे वो नीचे आ गए। अब यहाँ देखिए टोटल 3 थे, टोटल नीचे आ गए। अब इसमें सर्कल किसको किया गया, 1 को सर्कल बनाया गया तो 1 ऊपर आ गया। ठीक वैसे ही टोटल कितने 3 है, लेकिन इसको हाईलाइट कितने हो गया, 2 को हाईलाइट किया तो ऊपर 2 आ गया। ठीक वैसे टोटल कितने 3, तो हमने 3 नीचे लिखा। अब हाईलाइट कितना 1 और 2, तो हमने 2 लिखा। अब यहाँ देखिए टोटल कितने 1 2 3 4 है टोटल, लेकिन हाईलाइट किसको किया 1 को, तो 1/4 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 है आपके, लेकिन हाईलाइट कितनों को किया 1 को, तो 4 नीचे आ गया। टोटल जितने होते हैं वो नीचे आ गया और हाईलाइट कितना किया, हाईलाइट 1 को किया तो हमने 1 लिखा, तो अपना हो गया 1/4। यहाँ देखिए टोटल कितने 1 2 3 4, टोटल 4 है, लेकिन हाईलाइट कितना है 1 है, तो हमने जितना हाईलाइट होता है वो ऊपर, टोटल जो है वो नीचे। यहाँ देखिए ये कितना 1 2 3 4, ये 4 इसके पार्ट्स है, लेकिन हाईलाइट कितने 1 2 3 हाईलाइट है, 3 हाईलाइट ऊपर आ गए, टोटल कितने थे 4 आ गए। 1 2 3 4 टोटल कितने 4, तो हमने नीचे 4 लिखा। हाईलाइट कितने 1 2 3, हाईलाइट 3 तो 3 ऊपर आ गया। टोटल कितने 1 2 3 4, टोटल हमारे 4 हैं, तो हमारे टोटल 4 है, लेकिन हाईलाइट कितने 1 2 3 हाईलाइट है, तो हमने 3 ऊपर लिखा, नीचे कितने लिखा 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ टोटल पार्ट देखिए कितने 1 2 3 4 5 पार्ट है, तो इसका मतलब नीचे कितना लिखेंगे हम 5, जैसा कि लिखा गया है। हाईलाइट कितना है 1 2 3 4, हाईलाइट 4 है तो हमने 4 लिखा। अब देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट हमने नीचे लिखा। हाईलाइट पार्ट्स कितने हैं, हाईलाइट आपके 1 2 3 4, हमने 4 लिखा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। अब जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था, ये क्या था, ये आपकी फ्रैक्शन थी। अब फ्रैक्शन मैंने आपको समझा दिया। फ्रैक्शन को बोला क्या जाता है वो देखिए, जो ऊपर नंबर जो होता है वो क्या होता है, इस ऊपर क्या होता है अपने बेसिकली ऊपर वो नंबर होता है जो हाईलाइटेड होता है। तो हाईलाइटेड 1 था, फॉर एग्जांपल यहाँ ये था। अब इसकी कितने 4 पार्ट्स, अब इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो हाईलाइट टोटल कितने 4 है, 1 2 3 4, नीचे 4 लिखा है। हाईलाइट कितना था 1 था, तो हमने 1 लिखा। अब इस 1 को क्या कहा जाता है और 4 को क्या कहा जाता है वो देखिए। 1 को कहा जाता है न्यूमेटर और जो नीचे 4 होता है उसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार से आप इसकी नेमिंग ऑफ फ्रैक्शन मैंने समझा दिया। ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमेटर बोलते हैं, नीचे वाला नंबर जो होता है उसको नीचे वाले को डायनोमीटर कहा जाता है। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ऊपर वाला है न्यूमेटर, नीचे वाला डायनोमीटर। ये आपका हो चुका है। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने कर लिया, समझ लिया। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स नंबर भी कहा जाता है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन इज ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस कंबाइंड। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो एक पूरा नंबर होता है और फ्रैक्शन जो होता है वो कंबाइंड होता है। अब यहाँ देखिए 1 1 3 4 ये आपका क्या है मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, इसको 4 यहाँ जो आपको नीचे डायनोमीटर दिया गया है इसका आपको इसका जो 1 है इसे कहा जाता है। अब देखिए इसकी नेमिंग देखते हैं 1 3 4, इसको 1 को कहा जाता है होल नंबर। ये होता आपका न्यूमेटर हो गया, ये डायनोमीटर। ये 3 मैंने नेमिंग समझा दी। अब तीनों नेमिंग आपको अच्छे से आती है। जो साइड में दिया होता है ये होल नंबर, न्यूमेटर और डायनोमीटर, ये तीनों मैंने आपको अच्छे से बता दी। अब होल नंबर को क्या करना होता है, डायनोमीटर से मल्टीप्लाई करना होता है। मिक्स फ्रैक्शन को आप सीधे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते क्योंकि आपको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। यदि आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखिए। मिक्स फ्रैक्शन कितना है, होल नंबर 1, न्यूमेटर 3, डायनोमीटर 4। तो ये तो मैंने आपको इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। अब मिक्स फ्रैक्शन को अपन कैसे समझा सकते हैं वो देखिए। ये क्या था, ये आपकी एक टोटल चपाती मान लेते हैं। आपकी टोटल चपाती कितनी थी, 1 थी, तो हमने इसका होल नंबर कितना है 1 थी। अब हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो नीचे डायनोमीटर कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने इसको 3 पार्ट्स जो है इसको शेडी पार्ट्स हमने बनाए 1 2 3, तो हमने 3 लिखा। तो होल नंबर कितना हो गया 1, क्योंकि आपकी 1 चपाती थी। हमने इसके हाईलाइट कलर कितने किया था, हाईलाइटेड कितना था, हाईलाइटेड पार्ट अपने 3 थे, टोटल पार्ट थे 4।
तो टोटल नीचे आ गया और होल नंबर 1 हो गया, डायनोमीटर 4 और न्यूमेटर 5। अब इसको सॉल्व करना कैसे वो देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल्स दिए। अब पहले तो जो हमने किया था उसको कर लेते हैं। होल नंबर 1 और हाईलाइटेड 3 था, नीचे आपका 4 था, टोटल पार्ट्स 4 थे। अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, डायनोमीटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना। 4 1 जा 4, 4 हो गया। तो आपको क्या करना था, जो आपका डायनोमीटर था उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना था। कितना आंसर आया, 4। अब आपका जो आंसर आया डायनोमीटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका जो आंसर है उसमें 3 ऐड कर दूँ, किया ऐड, कितना हो गया 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आपने फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया। ये जो इसका ये जो नंबर है जिसे आप मिक्स फ्रैक्शन बोलते जा रहे हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यानी अगर दूसरे वर्ड में अगर इसको बोला जाए तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन तो इसका नाम होता ही है, उसके अलावा इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और ये आपका क्या आ गया है, आपका फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, होल नंबर कितना है 2, न्यूमेटर कितना है 3, डायनोमीटर 8। यहाँ देखिए 2 3 8 हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आपको क्या करना है, डायनोमीटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हुआ, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 16। अब इसमें आपका जो न्यूमेटर है 3 वो ऐड कर दो तो कितना हो गया 19। तो आपका आंसर क्या आ गया 19/8। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो चुका है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट एक और करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट हमारा 7 आपका होल नंबर है, न्यूमेटर 1 और डायनोमीटर 4। तो यहाँ देखिए ये हो गया, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो। लिखा हमने कितना हुआ 28, यानी 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 28। हमने 28 लिखा, 28 हो चुका है। अब इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना हुआ 29। तो आपका आंसर क्या आ गया 29/4। आपको 4 लेस नहीं करना, आप इन दोनों का न्यूमेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद में आपका जो आंसर आता है वो ऊपर आएगा और जो आपका डायनोमीटर जो एक्चुअल में होता है वो हमेशा ही नीचे रहता है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हमारे एक्चुअल एक्सरसाइज में। यहाँ मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, नेमिंग फ्रैक्शन, ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस एंड स्टेट द रिलेशन बिटवीन बोथ विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। हमें इन सिंबल्स का ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, इन सिंबल्स का यूज़ करना है। लेकिन यूज़ कब करना है, इन दोनों के बीच में, दोनों फ्रैक्शंस के बीच में हमें रिलेशन बताना है। और रिलेशन बताने के बाद में जो आपका आंसर बड़ा होगा उसकी तरफ हम करेंगे ग्रेटर देन, जो छोटा होगा स्मॉलर देन और इक्वल। अब यहाँ सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है 1/4, 3/4। अब इसको सोल्व, अब अगर देखा जाए तो नीचे आपका डायनोमीटर सेम है लेकिन ऊपर न्यूमेटर अलग है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसकी तरफ सिंबल लगा दोगे, लेकिन आपका ये रॉन्ग हो सकता है। इसको एक्चुअल में कैसे सॉर्ट आउट करना है वो देखिए नोटबुक में। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, सिंबल्स का यूज़ करना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4, 3/4। यहाँ देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले देखना आपके जो डायनोमीटर है वो देखिए, डायनोमीटर दोनों के सेम है। इसका मतलब हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करने। ऊपर क्या है, इसका न्यूमेटर 3 है, इसका 1 है, तो जिसका न्यूमेटर बड़ा होता है उसकी तरफ हम ये मार्क लगा देंगे, ग्रेटर देंगे। यदि यहाँ डिफरेंट होता तब हम कैसी सिचुएशन को फेस करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। यहाँ देखिए 1/2, 1/2, यहाँ दोनों सेम है तो इसका मतलब इक्वल टू का मार्क हम यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए 1/3, 1/3, 1/2, ये दो क्वेश्चन हमारे, ये क्वेश्चन जो ये डिफरेंट है। यहाँ जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के अंदर डायनोमीटर दोनों के ही सेम थे, इसलिए हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई। यहाँ देखिए डायनोमीटर दोनों के डिफरेंट। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम नोटबुक में सॉर्ट आउट कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ आपको करना था डायनोमीटर दोनों के डिफरेंट है। जब दोनों के डायनोमीटर डिफरेंट है तब आप क्या करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रोसीजर देखिए 1/3 था। अब दूसरा जो फ्रैक्शन है उसका नंबर, नीचे वाला नंबर लीजिए, नीचे वाला नंबर 2 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे 2 से। अब दूसरा फ्रैक्शन क्या था, ये तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन था, तो फर्स्ट फ्रैक्शन 1/3 था, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को दूसरा जो फ्रैक्शन होता है उसके डायनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो हमने बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 2/6 हो गया बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा फ्रैक्शन क्या है इसका 1/2 है, तो इसको फर्स्ट फ्रैक्शन के डायनोमीटर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका। अब ये कितना हुआ, ये 3/6 हो गया। अब इन दोनों में, अब यहाँ जो हमारा मेथड था वो अप्लाई करते, 1/3 का फ्रैक्शन कितना आया 2/6 हो गया। अब 1/2 का फ्रैक्शन कितना था 3/6,
हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाला नंबर बड़ा है, यहाँ देखते हैं तो हमारा ये नंबर बड़ा था क्योंकि फ्रैक्शन हमारा 3 था, यहाँ फ्रैक्शन 2। यदि यहाँ आपके फ्रैक्शन ऊपर वाले डिफरेंट होते हैं और नीचे वाले दोनों सेम होते हैं तो आप ऊपर वालों की बेसिस पे फ्रैक्शन को कर सकते हैं। यानी न्यूमेटर अगर दोनों के डिफरेंट है लेकिन डायनोमीटर सेम है तो आप न्यूमेटर के बेस पे उस क्वेश्चन को ग्रेटर देन और स्मॉलर देन कर सकते हो। लेकिन यदि क्वेश्चन क्या आ जाए, ऊपर वाला दोनों सेम हो यानी न्यूमेटर सेम हो लेकिन डायनोमीटर डिफरेंट हो, जब डायनोमीटर डिफरेंट होता है तब हमें क्या करना होता है, ये वाला मेथड अप्लाई करना होता है। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डायनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले फ्रैक्शन को फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डायनोमीटर से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ देखिए 3/6 बड़ा है तो इसका मतलब ये मार्क यहाँ आने वाला है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप लगाओगे 1/2 की तरफ ग्रेटर देन का मार्क। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपको HW में खुद से करना है क्योंकि ये सेम यही प्रोसीजर यहाँ अप्लाई होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप नोटबुक में एज ए वर्क करोगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में आपको लिखना है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब आपको इनको डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में करना, तो जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म वो देखिए। तो हमारा फर्स्ट क्या है 1/5 है। अब 1/5 को डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में कैसे करना है। अब 1 ऊपर न्यूमेटर 1 है तो इसका मतलब आप एक सर्कल बना दो, 1 बन गया। अब इसको 5 हिस्सों में बांट दो, 4 हिस्से हो गए, ये आपका 50 1 2 3 4 5 तो ये हो गया 1/5, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखिए आप इसको सर्कल बना दो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एक आपका सर्कल था, आपने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डियर स्टूडेंट, ये हमने बाई मिस्टेकन मिक्स फ्रैक्शन वाला डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर लिया था। अब देखिए इसको कैसे करना है, एक्चुअल में कैसे करना है। ये आपका एक हो गया। अब इसके 5 पार्ट आप करोगे, 1 2 3 हो गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है 1 पार्ट में इसको डिवाइड, 1 पार्ट इसको हाईलाइट करना है। तो गए 1 2 3 4 ये 5। तो इस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म अप्लाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन चारों में क्वेश्चन को आपको खुद से नोटबुक में डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिखना है। अब आगे राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। तो 3/4 वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, ये कितना 3 ये 4, तो आपका आंसर क्या होगा 3/4। इसका क्या होगा 1 and 2/5, इसका आंसर क्या होगा 2 and 3/5। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, ये भी आपको नोटबुक में करना है। अब आगे शेड 1 2 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इसमें आपको 2 पार्ट जो है 1/2 यानी 1 सेकेंड, ये पोर्शन आपको इसको फिगर्स में शेड करना है। तो देखिए इसको हमें कैसे करना है। तो इसको देखिए करना है, ये कितने थे, ये हमारा टोटल 1 था, ये एक पूरा ट्राइंगल कितना 1 है। अब इसमें 1 सेकेंड को इसको हाईलाइट करना, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे। आप ठीक वैसे ही 1 ये वाला और ये वाला आप खुद से करोगे, सेम ऐसे ही आपको इसे करना है। आगे शेड 1/4 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, आपको 1/4 पोर्शन इसका फिगर आउट करना है। ये भी सेम ऐसे ही होने वाला है, इसका भी आपको एक पोर्शन जो है, इसकी 4 पार्ट्स हैं। यहाँ देखिए इसके 2 पार्ट थे, उसमें से आपको एक पार्ट को हाईलाइट किया था। अब यहाँ इसकी 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से आप एक पार्ट को इसको हाईलाइट कर दो तो हो गया आप क्या ये और ये, यानी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। आगे लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ द ईच पिक्चर, राइट इन नंबर एंड वर्ड हाउ मच है शेडेड पार्ट। आप देखिए इस पिक्चर को देखना है और आप इस पिक्चर को देखिए ये लिखेंगे कि इसका कितना नंबर जो है वो हाईलाइटेड पार्ट है। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना था, पूरी पिक्चर देखनी है हमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, और देखना है कि शेडेड पार्ट कितना और उसको नंबर्स में लिखना है। तो देखिए टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने 8 है, तो डायनोमीटर 8 हो गया। शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3, तो 3 हो गया। अब वर्ड्स में लिखोगे तो कितना हो गया 3/8, यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 है तो नीचे आ गया 4। शेडेड पार्ट कितना 1 और 2, तो इसका क्या वर्ड्स में क्या होगा 2/4। तो यहाँ देखिए आज आपको एक्सरसाइज 6 के 1 to 6 क्वेश्चन आपको नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करने और लर्न करने हैं। इससे पहले जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, नेमिंग वर्ड, वो मैंने आपको समझाई, वो भी आपको नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करना है। आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। इसकी बाकी का जो पोर्शन बचेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन जो है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आपको वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना है। अगर यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें पूछिए। मुझे उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।